नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द प्रेडो में। और आज हम आए हैं एक बार फिर आदिकाल के वस्तुनिष्ठ क्विज वाली सीरीज़ में दोबारा से। तो मतलब मैंने अभी 2 वीडियो डाली थी, उसके बाद अब मैं आदिकाल की भी वस्तुनिष्ठ डाल रहा हूँ, उसके बाद भक्तिकाल, फिर रीतिकाल। तो देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। देखो, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, चाहते हैं कि ये वीडियो कंटिन्यू चलते रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यार से कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, समय ज़्यादा न लेते हुए। तो पहला प्रश्न ही देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न क्या है, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था। इतिहास, साहित्य के इतिहास के लिए कौन सा शब्द, इतिहास दर्शन, ग्रियर्सन ने, वोल्टेयर ने, नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने किया था, वोल्टेयर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। ये तो सबको पता ही है जो तैयारी कर रहे होंगे, ये तो बेसिक प्रश्न है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है। ये तो सबको पता ही है, किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा हुआ था, गारसदा तासी के द्वारा हुआ था। इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस्तवार द लिटरेचर नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक, इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, गारसदा तासी। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखक लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है भाई, ये किसकी थी, टी.एस. इलियट की थी। अब बात करते हैं 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। तो किसका प्रकाशन हुआ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। किसका, ग्रियर्सन का ये। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग्रियर्सन का इतिहास कौन सा था, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या हिंदुस्तान। ग्रंथ को कालखंडों में व्यक्त किया गया है, बिल्कुल किया गया है, 11 कालखंड है इसमें। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, बिल्कुल है। इस ग्रंथ के आधार स्रोत का उल्लेख किया गया है, इस ग्रंथ में आधार और काल विभाजन नहीं किया, बिल्कुल इस ग्रंथ में आधार स्रोत का उल्लेख है, काल विभाजन नहीं किया है, बिल्कुल गलत बात है। काल विभाजन किया तो है, आ तो गया कालखंडों में व्यक्त। 9वां प्रश्न देखते हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कालक्रम और सन संवत, दूसरा युगीन चेतना, तीसरा प्रवृत्ति विश्लेषण, चौथा क्या, उपयुक्त तीनों के अभाव के कारण। तो इसका आंसर कौन सा, चौथा, उपयुक्त तीनों के अभाव के कारण। अब देखते हैं 10वां प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। 10 ग्रंथ के लेखक मैंने अभी बता के आया हूं, ग्रियर्सन। ग्यारहवां देखते हैं, गारसादा तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है। गारसादा तासी के लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है। इसका प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही बात। इसमें कवियों की सूची, अंग्रेजी वर्णक्रम के प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है, बिल्कुल है, काल विभाजन का अभाव।
हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये थोड़ा डाउट है। इसमें हिंदीतर भाषा कवियों का भी उल्लेख है, क्योंकि देखो इसमें 666 कवि तो थे उर्दू के और 72 कवि थे हिंदी किसके, अपने हिंदी के। 666 है उर्दू के, तो हिंदीतर कवियों का भी घोलमेल है। और दूसरी चीज़ देखो, ये अंग्रेजी वर्णाक्षर के क्रम के, क्योंकि इसका जो साहित्य गारसदा तासी ने जो अपना ग्रंथ लिखा था वो वर्णानुक्रम पद्धति पर ही है। साथ में शिव सिंह सेंगर का भी किसमें है, वर्णानुक्रम पद्धति का। अपना गिरियर्सन हो गया, मिश्र बंधु हो गया, इन्होंने कैसे लिखा था, काल क्रम अनुसार पद्धति के अनुसार क्या हुआ है। अपना जो रामचंद्र शुक्ला ने विधिवादी पद्धति। जो इतिहास लेखन की जो पद्धति होती है 4 पद्धतियाँ होती हैं दोस्तों, और इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है तो मैंने वीडियो डाल रखा है, आदिकाल की वीडियो, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और आप यकीनन आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के परिवर्तन का श्रेय जाता है। हिंदी साहित्य लेखन का किसको जाता है, अभी हमें पता है गारसदा तासी ने ही लिखा था इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, है ना। ये सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है और पहला ही इनको माना जाता है इतिहास लेखन का कार्य करने का। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1883 में, सॉरी हाँ 1883 में ही आया था। मुझे लगा क्वेश्चन मिश्र बंधु विनोद से है, तो उसका आंसर क्या 1883। अगला प्रश्न आ रहा है, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। देखो अभी मैं बता के आया हूँ कि रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति बताई थी। वर्णमाला के अक्षर क्रम से बिल्कुल गलत, ये तो वर्णानुक्रम पद्धति। द्वंद्वात्मक भौतिक मत, ये तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हो गया। कालक्रम, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो ग्रियर्सन का है। जातीय परंपरा, भैया देखो जो साहित्य विधेयवादी पद्धति है ना, ये लिखी थी तेन ने। किसने लिखी थी, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तेन की थी ये, तेन की। और तेन ने 3 शब्द बोले थे, जाति, दूसरा प्लस क्षण विशेष, और तीसरा था वातावरण। तो देखो जाति शब्द आ गया यहाँ, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण आ गया, सामाजिक वातावरण का विश्लेषण, और तीसरा होता है क्षण विशेष। ठीक है, तो इन चीज़ों में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट है, इसका आंसर क्या हो जाना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवि का विवरण दिया है? लगभग 4591 कवि थे, तो हम जाएंगे लगभग 5000 के आंसर, डी आंसर। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग का 1813 में हुआ था, सॉरी 1913 में हुआ था, और चतुर्थ भाग का हुआ था 1934 में, याद रखना 34 में। ये 1813 1913, जैसे मैं कन्फ्यूजन हुआ तो आप भी कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल जरा ढंग से ध्यान देंगे। 17वां प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के कौन थे? पादरी एडविन ग्रिप्स। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य, मतलब रीतिकाल का रीतिबद्ध का संपादन किसने किया था? नगेंद्र ने किया था। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो ये किसको हुआ था? नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि मैं सारे ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी पढ़ो साथ में, सारे ऑप्शन खुद देखो, और इससे समय बचेगा, हम प्रश्न को थोड़ा ज़्यादा कर पाएंगे। मिश्र बंधु द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। अगला रहा 21वां प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब हुआ था? अभी मैं तुम्हें बता के गया हूँ 1913 और प्लस 1934, तो बी आंसर का सही। गारसदा तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम? इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। प्रश्न 23वां, सच्चे अर्थ में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? सच्चे अर्थ में कौन सा था? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान, 1888, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। 24वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इतिहास ग्रंथ नहीं है बोल रहा है, देखो नहीं है। हिंदी भाषा विकास श्याम सुंदर दास का है, 1924 का। ये श्याम सुंदर दास का 1924 का था। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ना 1940 का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, ये तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं।
25वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। गाड़सा द तासी के इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्षण ने किया था। कब किया था? 1952 में किया था, याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रश्न आ रहा है 26वां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? नागरिक प्रचारणी, हिंदी साहित्य, हिंदी शब्द सागर और हिंदी भाषा का विकास। तो ये प्रश्न आपका आ रहा है। देखो इसमें बड़ा डाउट है ना। ये क्या बोल रहा है? देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र का हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें क्या बोल रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका में? तो हिंदी शब्द सागर पुस्तक की भूमिका में। और जो भूमिका थी ना हिंदी साहित्य के इतिहास की, उसकी भूमिका किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो भूमिका थी हिंदी भाषा का विकास, याद रखना। प्रश्न 27वां। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। तो क्या है? युग चेतना का सिद्धांत। 28वां प्रश्न है साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवाद इस्पद कार्य क्या है? रचनाकारों का जन्म स्थान और जन्म तिथि का निर्धारण करना, रचनाओं की प्रमाणिकता सिद्ध करना, काल निर्धारण और नामकरण का करना। ये सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो आदिकाल में कितने सारे नामकरण हुए हैं। 29वां प्रश्न है साहित्य इतिहास के किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? साहित्य इतिहास के किस अंग का, भाई किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बोल रहा है कि काल विशेष के रचयिताओं का, युग प्रवृत्ति और परंपराओं व धाराओं के तटस्थ विश्लेषण और मत विशेष का। दूसरा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है ना, ऑप्शन क्या बोल रहा है? पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन का। तो देखो इसमें से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है? युग प्रवृत्ति, परंपराओं और धाराओं के तटस्थ विश्लेषण का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न देखते हैं इसमें हम। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी पुस्तक है? यह राम कुमार वर्मा की 1929 की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा की अवधि क्या मानी है? संवत 1000 है, आगे 1050 से 1375। ये रहा बी आंसर। 32वां देखो, 32वें में देखते हैं रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक प्रकाशन पहले किस, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के विकास से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। जब मैं इस्लाम, अगला प्रश्न है, जब मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का भार आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये लाइन तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोली थी भाई। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तद युगीन मुस्लिम प्रभाव की देन स्वीकार करने वाले रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की पद्धति में लिखा है विदेवादी पद्धति। 37वां तज़किरा सुराई। तज़किरा सुराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। 1848 की रचना थी। साहित्य इतिहास लेखन के समय पर साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था धार्मिक, ये रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को। 39वां हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका जो लिखी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। हिंदी साहित्य क्या है? 39वां प्रश्न है, थोड़ा सा मुझे डाउट सा हो रहा है लेकिन ये इसका सही आंसर है। 40वां प्रश्न देखते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का। 41वां प्रश्न देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने 1996 में लिखाया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।